बलि प्रतिपदा के दिन प्रातः अभ्यंग स्नान के उपरांत सुहागिनें अपनी पति की आरती उतारती हैं। दोपहर को भोजन में विविध पकवान बनाए जाते हैं। दीपावली का यही दिन प्रमुख माना जाता है। इस दिन लोग नए वस्त्र परिधान करते हैं व संपूर्ण दिन आनंद में बिताते हैं। कुछ लोग इस दिन बलिराजा की प्रतिमा की पूजा करते हैं। इस पूजा का उद्देश्य है कि बलिराजा वर्ष भर अपनी शक्ति से पृथ्वी के जीवों को कष्ट न पहुंचाएं तथा अन्य अनिष्ट शक्तियों को शांत रखें। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का दिन एक अन्य विशेष कारण से भी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में प्रस्तुत है यह चित्रफीत। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में शकों ने भारत पर आक्रमण किया। वर्तमान उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य ने मालवा के युवकों को युद्ध निपुण बनाया। शकों पर आक्रमण कर उन्हें देश से निकाल भगाया व धर्माधिष्ठित साम्राज्य स्थापित किया। इस विजय के प्रतीक स्वरूप सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत नामक काल गणना आरंभ की। ईसा पूर्व सन 57 से यह काल गणना प्रचलित है। इससे स्पष्ट होता है कि काल गणना की संकल्पना भारतीय संस्कृति में कितनी पुरानी है। ईसा पूर्व काल में संस्कृति के वैभव की, सर्वांगीण सभ्यता की और एक छत्र राज्य व्यवस्था की यह एक निशानी है। अब देखते हैं सामान्यतः दीपावली में ही गिने जाने वाले दिन भातृ द्वितीया अर्थात भाई दूज के बारे में। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम द्वितीया कहते हैं। यह दिन भाई दूज के नाम से भी प्रचलित है। इस दिन यम अपने बहन यमुना के घर भोजन के लिए गए थे, इसलिए इस दिन को यम द्वितीया के नाम से जानने लगे। इस दिन किसी भी पुरुष के लिए अपने घर पर पत्नी द्वारा बनाया भोजन ग्रहण करना निषिद्ध माना गया है। वह अपनी बहन के घर जाए, उसे वस्त्रालंकार इत्यादि भेंट कर उसके घर भोजन करे। यदि सगी बहन न हो तो रिश्तेदारी में किसी बहन के घर या किसी भी स्त्री को बहन मानकर उसके घर भोजन करे। ऐसा क्यों, यह जानने के लिए देखते हैं भाई दूज का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। इस दिन यम तरंगे यमलोक से पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आती हैं। यहाँ पृथ्वी को यम की बहन के रूप में दर्शाया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यम अपना लोक छोड़कर अपनी बहन के पास आते हैं, अर्थात पृथ्वी रूपी भूलोक में प्रवेश करते हैं। इसके प्रतीक स्वरूप इस दिन प्रत्येक घर के पुरुष अपने घर पर अर्थात पत्नी द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण न कर बहन के घर भोजन करने जाते हैं। बहन के घर वे यमादि देवताओं का पूजन करते हैं। अपमृत्यु से बचने के लिए यम द्वितीया के दिन मृत्यु के देवता यम का पूजन किया जाता है। यह पूजा सर्वप्रथम भाई द्वारा व तत्पश्चात बहन द्वारा की जाती है। आइए इस संबंध में देखते हैं एक चित्रफीत। यमादि देवताओं का पूजन करने के लिए भाई प्रथम आचमन, देश काल कथन व संकल्प करता है। यमादिदेवताभ्यो नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। चौकी पर रखी गई चावल की 3 राशियों पर 3 सुपारियां रखकर पूजक उस स्थान पर यमदेव, चित्रगुप्त व यमदूत का आवाहन करता है। विविध उपचारों द्वारा उनकी पूजा करता है। ब्रह्मणे नमः। श्री केशवाय नमः। उसके उपरांत बहन आचमन कर स्वयं इन देवताओं की पूजा करती है। अकाल मृत्यु से भाई की रक्षा के लिए वह देवताओं से प्रार्थना करती है। भोजन से पहले बहन भाई की आरती उतारती है। वह उसे उपहार देती है। भोजन के उपरांत भाई बहन को उपहार देता है। यदि किसी स्त्री का भाई न हो तो वह किसी भी पुरुष को भाई मानकर भाई दूज पर उसकी आरती उतारे।
यह संभव न हो तो चंद्रमा को भाई मानकर उसकी आरती उतारे। चंद्र की तरंगों का गुण है शीतलता। चंद्रमा की आरती उतारने से चंद्र की तरंगें कार्यरत होती हैं। उनकी शीतलता से यम तरंगें शांत होती हैं व दुष्परिणाम कम होता है। दीपावली में यम दीपदान, यम तर्पण व यम द्वितीया पूजन की विधियां की जाती हैं। ये तीनों विधियां यम देवता से संबंधित हैं। यमराज धर्म के श्रेष्ठ ज्ञाता होने के साथ ही मृत्यु के देवता भी हैं। अन्य कनिष्ठ देवताओं को भी मृत्यु के उपरांत के जीवन का रहस्यमय ज्ञान पता नहीं था। यह ज्ञान यमराज ने नचिकेता नामक जिज्ञासु युवक को दिया, ऐसा उपनिषदों में वर्णन है।